प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोगों में से जो भी बात करना चाहें बात कर सकते हैं। सूरज जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? नहीं सर। अच्छा। आप अभी कौन से क्लास में हैं, कौन से ईयर में हैं? सर अभी थर्ड ईयर का रिजल्ट लगने वाला है मेरा, अभी फोर्थ ईयर में हूँ मैं। तो थर्ड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे आपने? गायनेक, पेडियाट्रिक्स, अगत तंत्र, चरक संहिता, उत्तरार्ध। अच्छा। तो आप बीएमएस क्यों किए, क्यों आए आयुर्वेद में? सर मतलब मेरा तो लगा कि मतलब एमबीबीएस से मतलब कट ऑफ कम था। और मैं मेरा मतलब सपना भी नहीं था कि मतलब एमबीबीएस करूँ। और इसलिए सोचा कि मतलब बायो अच्छा जाता था ट्वेल्थ में, इसलिए मेडिकल फील्ड में आ गया मैं। जी, ठीक है। अभी आप खुश हैं आयुर्वेद में आने के बाद? हाँ सर, खुश हुआ अभी, क्योंकि अभी मॉडर्न का भी मतलब पढ़ा था। एक साल भर थोड़ा मैं मेडिसिन और पैथो के लेक्चर्स किए थे। और उसमें कोई ऐसा ड्रग नहीं दिखा जिसके मतलब साइड इफेक्ट ना हो। मतलब हर ड्रग के कोई ना कोई साइड इफेक्ट। मतलब ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के भी बहुत मतलब साइड इफेक्ट। हर एक ड्रग के साइड इफेक्ट, और लीवर पे इफेक्ट, किडनी पे इफेक्ट, ये मतलब जनरली पढ़ लिया था मैंने। तो अभी आयुर्वेदा में तो ऐसा नहीं दिखा। मैं हमारे सर के पास भी जा रहा हूँ ना, तो साइड बेनिफिट ज्यादा है इसमें। बहुत अच्छा बताया आपने सूरज जी, बहुत अच्छा बताया। ठीक है। और डॉक्टर हरिहर सर, आपके वो पेशेंट का क्या हाल चाल है? हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं क्या? शायद हरिहर सर बिजी हैं। हाँ हरिहर सर बताइए सर। सर कुछ मैसेज नहीं है इसलिए क्या बताऊं। कोई बात नहीं, कोई नए पेशेंट आएंगे तो बताइएगा। ठीक है। हाँ। हाँ। और डॉक्टर वर्षा मैम, आप बेंगलोर की डॉक्टर हैं, आप हमसे बात करिए। आपका आवाज तो कभी सुना ही नहीं है, वर्षा मैम। वैद्य वर्षा जी, आप कृपया अनम्यूट करिए। 1 मिनट बस बात करिए। आप काम कर रही हैं, शायद बिजी हैं। प्रीति मैडम जी, आप कुछ बताइए, बात करिए। सर मैं प्रणाम सर। आप भी कुछ काम कर रही हैं? सर प्रणाम सर। सर आवाज नहीं आ रही? हाँ प्रणाम, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है आवाज। सर हाँ। मैं एक चीज ये जानना चाह रही थी कि नस्ल का बेस्ट टाइम क्या है? नस्से का तो बेस्ट टाइम रात को ही रहता है। जब सोना होता है उसके पहले नस्से दे दे। ऐसे तो बहुत तो सारा अगर चीज बताया कि खाने के पहले नहीं देना चाहिए, नहाने के बाद नहीं देना चाहिए। आरता नारता तो ग्रंथों में बताया ही है। जी, और हाँ। सर बच्चे की बेड वेटिंग के लिए क्या बच्चा तेल का नस्से दे ट्रीटमेंट है? दीजिए। और एक सुपारी को बांध दीजिए, लेकिन उसको एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। कमर में सुपारी बांध दीजिए। जैसे ही प्रेशर आएगा वो प्रेशर से उसको नींद खुल जाएगी। तो कमर में बांधते हैं ना एक धागा टाइप, उसमें सुपारी बांध दीजिए। दूसरा, आप संज्ञा हम्म, स्थापन गण के द्रव्य वचा वगैरह दे दीजिए। विष तिंदुक वटी दे दीजिए। पेट में कृमि का विचार करके देखिए। और मात्रा बस्ती दे दीजिए। मात्रा बस्ती अगर दे दिया सर ना तो एट ब्लैडर का टोन अच्छा हो जाता है। वचा तेल का अगर देगी तो अच्छा रहेगा। सर वचा। जैसे 9 ईयर ओल्ड है बच्चा, तो मात्रा बस्ती की दो वो वही रहेगी 50 10 ml? एम एल 25 ml, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। 10-25 ml टेन बस। एम एल या 50 ml? सर हाँ। कितने दिन तक के लिए दी जाएगी? आप देखिए ना, रिजल्ट के हिसाब से 1 महीना देके देखिए, कम हो जाएगा। अच्छा, परमानेंट ठीक हो जाता सर है इससे। मतलब लगभग खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब अगर? वो 1 महीना में भी ठीक हो सकते हैं, 3 महीना में भी ठीक हो सकते हैं। मैंने यही बोला कि 1 महीना में भी ठीक हो सकते हैं, 3 महीना में भी हो सकते हैं। और सर ये जो आजकल बच्चे रहते हैं ना, ये एडीएचडी वाले की मतलब बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं, इनके लिए सर हाँ। क्या ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इनको रहेगा? आप दिमाग शांत करने के लिए शीरबल तेल का बस्ती दे दी, नस्य बस्ती दे दीजिए। फिर स्वर्णकल्प दे दीजिए, मेधावटी। या फिर मेध्य रसायन दे दीजिए। फिर उसके बाद में स्मृति सागर रस, पंचामृत लौह गुगुल। और मेन नस्य से ही फायदा होता है उनको। और ब्राह्मी घृत, उन्माद अपस्मार का सारा चिकित्सा।
सर महापंचगव्य लेकिन घृत, इतने जैसे कि बच्चे रहते हैं छोटे, तो वो नस से लेने को बहुत ज्यादा वो नहीं होते ना, जैसे उनको अगर सलाइन नजल ड्रॉप भी डालते हैं तो वो भी कैसा करते हैं, तो नस से ले लेंगे एक सर? एक ड्रॉप डालने में क्या है? वचा तेल, ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती तेल, शीरबला तेल, सोते टाइम एक ड्रॉप डाल दीजिए, उसमें क्या है? ठीक है सर। एक एक ड्रॉप थैंक यू डालने में सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लेकिन बच्चे तैयार नहीं होते, मेरा खुद का ही बेटा है, तो मत वो तैयार होना बिल्कुल आप, तैयार नहीं है। जब वो सो जाए ना तो एक ड्रॉप डाल दीजिए। ठीक है सर, ट्राई करूंगी। और आप थैंक यू। ये महाकल्याणक घृत दे सकते हैं, जो भी खाना है उसमें डाल के महाकल्याणक घृत, या महापंचगव्य, पंचगव्य तो नहीं लेंगे क्योंकि स्मेल आता है। उसका बस्ती तो दे सकते हैं, बस्ती से फायदा होता है, या अभ्यंग दे सकते हैं। और बाकी अपने ब्राह्मी वटी है, पंचामृत लौह गुगुल है, जितने भी मेद्य दवाइयां हैं मस्तिष्क रोग में बताएं, वो सब देंगे तो ठीक हो जाता है। उसको मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल, कभी कभी 3.5 साल लगता है पूरा ठीक होने में। ब्राह्मी है, वचा है, और ज्योतिषमती है, ये खाने के लिए भी दे, स्वर्ण ठीक है कल्प सर। दे। हाँ, हो जाता है। आप अगर पूरा केस बताएंगे तो मैं अच्छे से ट्रीटमेंट बता पाऊंगा। मुझे वीडियो भेजिए तो सर मैं और आज अच्छे सर आज ही एक पेशेंट आई थी, तो उनका बेटा था, टीचर है वो, तो उनके बेटे को बेड वेटिंग का था, और ये एडीएचडी वाला भी था, कि मतलब वो दिन भर चलता फिरता रहता है और इतना शैतान की, मतलब पूरा स्कूल घर सब परेशान रहता है। और सेम मेरे बेटे का भी ऐसा ही है सर। हाँ। तो मतलब मेरे बेटे की तो अभी एज 5 साल का है वो जो एक बच्चा छोटा आया सा था। वीडियो बना के मुझे भेजिए तो मैं देख के आपको सही बता पाऊंगा। ठीक है सर, मैं अपने बेटे का वीडियो बना के भेजूंगी फिर आप। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू मैम। वो पीसीओडी वाले पेशेंट ठीक ही है ना अभी आपकी मैम? हाँ सर, पीसीओडी वाली ठीक है अभी। हाँ, मेंसेस रेगुलर आ रहे हैं? मेंसेस, हाँ सर, उसको अभी क्या कहते हैं, फरवरी में आए थे, अब मार्च में दिखते हैं। अच्छा ठीक है, फिर रेगुलर आए बताइए। थे पर अच्छी तरह से आए थे, उसका वेट वेट भी कम हो गया। बट वही बस्ती के लिए मैंने उसको बोला, तो वो नस से तो ले रही है, लेकिन मात्रा बस्ती के लिए नहीं अभी इतना वो कर रही है। लेकिन अब मैं उसको थोड़ा सा कर रही हूँ, तो कह रही थी कि मैम इस बार देखती हूँ मेंसेस कैसे आते हैं, फिर उसके बाद ले लूंगी। और मैंने जो तेल आपको भेजा था उससे फायदा हो रहा है? वो अच्छा क्वालिटी लग रहा है आपको? सर क्षीर वाला तेल तो बहुत ही अच्छा है, मतलब वो पेशेंट जो भी उसको लेके जा रहा है ना, वो इतना उसके बारे में, मतलब पॉजिटिव ही वो रिस्पॉन्स दे रहा है उसके बारे में। जी। अच्छा, ठीक है बल्कि मैम, मेरा एक आप ऐसे टीचर दिनों भी। दिन तरक्की करते रहिए, ऐसी शुभकामनाएं। आप मुझे मेल आईडी देंगी तो मैं आपको भी मंत्र भेज दूंगा। हाँ सर, मैंने ग्रुप में मेल आईडी भेजा है अपना। सर मेरे एक पेशेंट थे, मैंने आपको बताया था कि आपका वीडियो देख के ही मैंने उनका ट्रीटमेंट किया था। हाँ। तो उनको हाथ में क्रैक्स थे, हाँ। सबसे पहले पेशेंट मेरे वही थे। तो वो उस टाइम ठीक हो गए थे, अभी लेकिन जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, तो इस टाइम अभी फिर से उनके हाथ में हल्का सा स्टार्ट हो गया है। तो आप उनका हेतु निकालिए और वही ट्रीटमेंट करिए जिससे फायदा तो हुआ। उनका हेतु ये है ना कि उनको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का रहता ही है प्रॉब्लम, और वो थोड़ा जिस जब नॉनवेज वॉनवेज खा लेते हैं तो उस टाइम और बढ़ जाता है। और अभी मेरे ख्याल से यहाँ जो मौसम चल रहा है उसमें ना ड्राइनेस सर बहुत ज्यादा है। तो अच्छा। ऑलरेडी उनका वात तो बड़ा ही हुआ रहता है, तो उस वजह से आई थिंक कि ड्राइनेस बढ़ गई है। वो दूर रहते हैं एक्चुअली, उनकी मेडिसिन में ऑनलाइन भेजती हूँ। हाँ। तो इसलिए मैं वैसे तो बता नहीं सकती हूँ, लेकिन जितना उनसे मेरी बातचीत हुई है, वो कहते हैं उतना तो नहीं फटा है, लेकिन हल्की हल्की सी क्रैक्स जैसी आ रही हैं। तो मैंने अच्छा। अभी उनके लिए सर प्लान किया है कि उनको मैं 7 दिन के लिए तो शंखवटी, और उसके लिए वो जो आपसे ली थी विरेचन वटी, वो दूंगी। फिर उसके बाद महातिक्त घृत और गंधक रसायन और आरोग्य वर्धिनी वटी, और हाँ। साथ में क्यूटिक क्रीम जो है वो लोकल एप्लीकेशन के लिए। तो ठीक है ना सर ये? हाँ ठीक है, आप बताते रहिएगा, कुछ डिफिकल्टी आएगी तो बताइएगा। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वैद्य शशि मैम, आरती मैम से थोड़ा बात कर लें, आरती मैम कुछ बोलना चाह रही हैं। आरती मैम। ठीक है। हेलो। ठीक है सर, आप बात कर लीजिए। हाँ बताइए मैम। हेलो। जी हाँ जी। प्रणाम सर। सर मेरे को आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना था सर। मेरे पास ना 2 दिन पहले एक पेशेंट आया था सर, उनको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा था, और जो पेन है वो लेफ्ट ना आर्म साइड में और जॉ साइड में भी जा रहा था सर। उनका ईसीजी किया हुआ था तो क्यू वेव अब नॉर्मल था सर, उसका इन्वर्जन था क्यू वेव का।
तो जी सर मेरे को समझ आ रहा था, और साइनस एरिथमिया भी था सर, उसका बीट मिस हो रहा था सर पेशेंट का। सर तो मेरे को उस समय कोई इतनी चीजें याद नहीं आई, पर मेरे को ये याद था, आपने जब वो माधव निदान का कराया था तब आपने बताया था कि पेन मैनेजमेंट के लिए आप मात्रावस्ती ऐसा यूज कर सकते हैं, हार्ट के पेशेंट में मुस्तादी यापन वस्ती भी यूज कर सकते हैं। सर हाँ तो मैंने आपके ही जो शीरबला ऑयल सर, जो है आपका जो शतपाकी वाला ऑयल सर, उसको 30 ml सर, मैंने उसी समय उसको कैट सर मात्रावस्ती दिया सर उसको हाँ पेशेंट को। हाँ और सर उसको पेशेंट को इतना सीवियर पेन हो रहा था, और हेडेक भी उसको इतना हो रहा था कि वो मतलब पूरा जुड़ा हुआ था, जैसे ऐसे पूरा, मतलब वो कुछ बात भी करने लायक नहीं था जब वो मेरे पास आया था सर। आप यकीन नहीं मानोगे सर, आफ्टर 2-3 आवर्स उसका, मेरे को उसकी वाइफ का फोन आया कि पेशेंट बहुत बेटर है। तो मैंने उनको बोला कि ये आप तेल घर ले जाओ, ये कल आपने फिर मात्रावस्ती करना है सर। उसके बाद मैंने उनको 2 दिन के बाद आज सर मॉर्निंग में उनका इको कार्डियोग्राफी कराया सर। इको कार्डियोग्राफी भी पेशेंट का नॉर्मल है। और वाह सर जो उसको पेन हो रहा था सर, उसको दोबारा पेन नहीं हुआ सर। सिर्फ 30 ml उसको 3 बार मात्रावस्ती दिया गया सर, इन टोटल 90 ml मात्रावस्ती से सर पेशेंट पेन बिल्कुल 100% पेन नहीं है सर अभी। वाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब कहीं ना कहीं वायु बिगड़ा हुआ था, इसलिए वो हार्ट पे जाके तकलीफ दे रहा जी था, सर। और जी आपने सर। उसको ही ठीक कर दिया। सर मैंने पहली बार ऐसा मतलब हार्ट के पेशेंट में किया, नहीं तो मैं आज तक, क्योंकि जब भी हम एलोपैथी के व्यू से हम सोचते थे कि घी तेल नहीं देना, नहीं देना। और पहली बार ऐसा किया कि मतलब कार्डियक वाले पेशेंट में मात्रावस्ती देकर सर रिजल्ट आया सर। ये बहुत ही एक्सीलेंट था सर, मेरे खुद मैम के आप अनुभव ये के लिए क्या बहुत करिए, अच्छा था। बिफोर ट्रीटमेंट का रिपोर्ट रखिए और आफ्टर ट्रीटमेंट का रखिए, और ये केस को आप एक, मैं आपको बताऊंगा, जर्नल में पब्लिश कराइए। रोल ऑफ मात्रा बस्ती 101 आवर्ती शीरबला तेल इन मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ हार्ट पेशेंट, ऐसा करके, जी और आर्टिकल लिखिए। मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, एम्स ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन ये सब करके। पूरा पहले आप सारा रिपोर्ट ले लीजिए सब उनसे, बिफोर और आफ्टर का, और फिर इसको प्रेजेंट सर। करिए। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें आपको ये प्रेजेंट भी करना है केस। सर आपके आशीर्वाद से ही सर होगा सर, बहुत ही मैं आपके लिए थैंकफुल हूँ सर। मैं खुद भी सर इस बात पे, बट अभी ऐसा है कि जो आपने बताया सर, वो कुछ ऐसी चीजें होती सर वो हमेशा दिमाग में रह जाती है। बट सर इतना एक्सीलेंट रिजल्ट देके सर मैं, मेरा मन खुद का इतना खुश हो गया कि आयुर्वेद में मतलब ऐसा भी होता है सर। बहुत अच्छा सर लगा, थैंक यू सो मच सर। और नहीं तो वो, हाँ, वहां जाते तो वो लोग क्या करते हैं एलोपैथी में, वो लोग सर मैनेज। उनको तो बोला था कि अपना इमीडिएटली आप अंदर एडमिट हो जाओ, और ये सारा आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। इमीडिएटली उनको बोला गया था ट्रोपोनिन टी वगैरह कराकर एडमिट हो जाइए। एडमिट होते, फिर वो ट्रीटमेंट करते, एक अटैक आएगा, फिर वो थोड़े दिन के बाद फिर अटैक आएगा, फिर तीसरा अटैक आएगा। वायु को तो चिकित्सा ही नहीं करते हैं एलोपैथी में। जी सर। जी, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बहुत अच्छा लगा। आप ये थैंक आरती यू सर। मैम, यस रिपोर्ट, आरती मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और मैम सिर्फ शीरबला तेल की वस्ती दी थी और कोई मेडिसिन भी दी थी साथ में? नहीं मैम, मैंने मेडिसिन दी थी, मैं मतलब पेन मैनेजमेंट का बता रही हूँ। उसके अलावा मैंने त्रिनेत्र रस दिया था, वो मैंने खुद बनाया था। उसमें उसमें मैंने क्या है? 21 डेज ना, उसमें बोला गया कि अर्जुन छाल की क्वाथ का मतलब भावना देकर त्रिनेत्र रस बनाया था मैम। कजली की भावना देनी रहती है उसमें। तो मैंने जैसे ही पेशेंट मेरे पास आया, क्योंकि पेशेंट बहुत ही सीवियर पेन में था, इतना पेन था कि मतलब पेशेंट आंख भी नहीं खोल पा रहा था, उसके सिर में उसके पूरी लेफ्ट साइड अफेक्टेड थी, मतलब हार्ट तक के रीजन की। तो सर मैम मैंने पहले उनको त्रिनेत्र रस दिया, आते ही पहले मैंने त्रिनेत्र रस दिया उनको पथ्यादि क्वाथ के साथ। एक डोज देने के बाद मैम, उसके बाद मैंने मात्रावस्ती किया। उसके बाद मैम अर्ली मॉर्निंग दोबारा उनको बोला नाश्ता करने, हल्का भोजन करिए, उसके बाद फिर से मात्रावस्ती लीजिए। और थर्ड डे जाकर मैडम मैंने इको कार्डियोग्राफी उनका कराया। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा है आपका ये जो आपने किया है ना। तो मैम अच्छा है, एक तो पेशेंट की लाइफ सेव हो गई और एक जो रिजल्ट मिला है, और इससे कॉन्फिडेंस मैम और बढ़ जाता है ना कि हमारे आयुर्वेद में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, हम लोग सोचते तक नहीं है। और आपने इतना रिस्क लिया कि पेशेंट अगर वो चेस्ट पेन में आ रहा है तो उसको कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपने बहुत अच्छे से मैम इसको हैंडल किया। वेरी नाइस मैम। थैंक जी मैम। और ये डेयरिंग करना भी कि मैं इसको ये दूंगी, ये और उस कंडीशन में, ये सबसे सही बात है। बहुत अच्छा किया आपने मैम। सर आपका एक मैंने लेक्चर सुना था, आपने वहां पे बोला था कि मतलब अर्जुन रिस्ट जब ऐसा पेशेंट आता है तो उसको हम लोग हाई डोज में अर्जुन रिस्ट उस टाइम पे दे सकते हैं, और महानारायण तेल भी दे सकते हैं। हाँ, पीने के लिए हाँ सही। जी, हाँ जी। हाँ,
तो सर जैसे अर्जुन अरिस्टो हम लोग क्या गंगवार सर क्या बोल रहे हैं? रस में सर कंटेंट क्या है? अच्छा आरती मैम आप कुछ बताइए, वो सर पूछ रहे हैं आपसे। जी सर, सर उसमें मैं कल सुबह आपको सारा पूरा फॉर्मुलेशन भेज दूंगी। बाकी उसमें सर कजली में अर्जुन क्वाथ की सर बार बार भावना देनी पड़ती है। 21 बार हम भावना देते हैं, 21 बार सुखाते हैं, 21 बार फ्रेश भावना देते हैं। तो ऐसे सर मैंने, क्योंकि यहाँ पर अभी नॉर्थ में ठंडी का मौसम है, तो मैंने सर 21 बार की जगह भी 32 डेज मेरे को लगा उसको प्रिपेयर करने में। सर उसको, उसने पेशेंट ने एक टेबलेट खाया, उसका थोड़ा सा बेटर हुआ। जब उसका थोड़ा सा बेटर हुआ सर, उसके बाद ही मैं वस्ती दे पाई। अदरवाइज सर उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, उसको मतलब बहुत ज्यादा पेन में था वो। मतलब वो लिटरली तड़फ रहा था मेरे सामने। जी बहुत अच्छा बताया आपने मैम। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है बोलिए प्लीज। जी सर, गुड इवनिंग सर। मेरा एक केस है सर। हाँ सर पेशेंट है 19 ईयर ओल्ड है पेशेंट सर। हाँ। और हाँ जी सर, उसको क्या है, उसको ना अभी उसका वेट वगैरह भी ठीक है, हाइट वगैरह भी उसकी ठीक है, बीएमआई वाइज वो ठीक है। लेकिन अभी क्या है सर, उसको एक तो ल्यूकोरिया है, काफी ज्यादा श्वेत प्रदर है, और साथ में सर उसको ना मेंसेस जो है वो मतलब 2-2.5 महीने के बाद आते हैं। तो ब्लड टेस्ट वगैरह मैंने उसके करवाए सारे, तो वो ठीक था। और हेतु में सर मैंने अगर देखा तो हेतु में यही था सर, अध्ययन था कि अभी उसको कॉलेज गोइंग है, तो सुबह जल्दी उठ के उसको खाना खाना था कि उसको भागना होता है। तो भूख नहीं लगती, वो फिर भी खाती है, और आने में आते भी उसको भूख नहीं लगी होती, पर वो खा के फिर सो जाती है। और नाइट में भी सर उसका वैसे तो लास्ट वाला मील 7 o'clock तक हो जाता है, लेकिन स्टिल सर अभी उसको यही था। अभी तो मैंने उसको ये बोला है कि जब भूख लगे तो खाना वगैरह उसको तभी खाना है, और बीच बीच में सर उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो हिस्ट्री में ये पता चला कि उसकी मदर का भी ये था कि जब वो मतलब अनमैरिड थी, अब तो ठीक है, लेकिन जब वो अनमैरिड थी तब उसको भी ये प्रॉब्लम थी। तो इसमें सर हम कैसे मतलब विचार कर सकते हैं सर? आप पहले उनका ये देखिए, कफज ग्रहणी है क्या, अग्निमंद है, ग्रहणी की दृष्टि होगी उनका, दीपन अग्निमंद पाचन। है ना सर, अग्निमंद तो है ना सर, वो उसको भूख तो लगती ही नहीं है। तो तो भूख आप लगती उनका नहीं है जब वो पहले खाती दीपन जाती है। पाचन अनुलोमन करिए, अच्छा सा अग्नि बढ़ाइए उनका, अनुलोमन करिए। ऊपर से ग्रहणी की चिकित्सा सबसे पहले करना है, अंजना मैडम भी यही बोलती हैं। उसके बाद में आप वाइट डिस्चार्ज के लिए क्या क्या दे सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन बताता हूँ। जैसे कि चंद्र प्रभावटी है, लोध्रासव दे सकते हैं, पतरंगासव दे सकते हैं। वो जो उड़हुल का फूल होता है उसको क्या बोलते हैं, उड़हुल का फूल जो रेड होता है, वो देंगे। उसका जपा क्या बोलते हैं, जपा पुष्प। हाँ हाँ, वो अगर देंगे उससे वाइट डिस्चार्ज ठीक होता है। पंचवल्कल क्वाथ से धावन दे सकते हैं। उसके साथ में आप एकदम इमीडिएट फायदा चाहते हैं तो पुष्यानुक चूर्ण को तंडुलोदक के साथ दीजिए। पुष्यानुक चूर्ण में आम का गुठली का ये चूर्ण रहता है, जामुन का रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है जो कषाय रसात्मक होती है, और वो पूरा पैथोलॉजी को ठीक कर देती है, इन्फेक्शन को। तो इसलिए आप पुष्यानुक चूर्ण को, चावल, कच्चा चावल को भिगो के पानी में रखिए, फूल जाए तो वो पानी को छान के उसमें मिश्री डाल के तंडुलोदक के साथ देना है, इमीडिएट फायदा होता है। और नहीं तो और ज्यादा है तो बोलबद रस, प्रद्रांतक लौ, प्रद्रांतक रस, ये सब देने से ठीक हो जाता है। ठीक है सर, पहले अभी मैं दीपन पाचन और इसके ऊपर फोकस करती हूँ, हाँ ग्रहणी के ऊपर, तो वो ठीक करके फिर उसके ऊपर फिर आगे उसकी मेंसेस के ऊपर काम करती हूँ। हाँ। अभी हमारे सर ये बताते हैं कि केवल लोद्र और ये सब तो कॉमन कॉमन है पुष्याणु, और भी दवाइयों को दे के फिर देखना चाहिए। तो मैंने पेशेंट को चंदन और हल्दी का वो दिया, शरबत। 1 गिलास पानी लेना है, चीनी लेना है या मिश्री लेना है, उसमें 1 चम्मच चंदन पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के मिक्स करके पी लेना है। उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर ऐसे बहुत सारे द्रव्य, नाग केशर का भी प्रयोग होता है। कषाय रसात्मक द्रव्य जो है ना वो जल्दी ये पूरा ठीक कर देते हैं। कभी कभी जी सर, थैंक यू इन्फेक्शन सर। वाला जैसे सर्विसाइटिस हो गया, या फिर वजनाइटिस हो गया, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, सर बाल उसको था ना, पहले पहले उसको पीआईडी था, जब उसने ना 6 महीने पहले टेस्ट कराया था, तो वो पीआईडी था। तो उसके लिए उसने मतलब वो आर्मी में है उसके पापा, तो वहां से उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, एंटीबायोटिक वगैरह चली है, तो उसका पीआईडी तो ठीक हो गया, लेकिन वो डिस्चार्ज ठीक नहीं हुआ। तो मे भी अंदर कोई ना कोई विकृति तो है ही, अभी कफज दोष तो है सर। तो तो कफ की इसमें विकृति। हम लोग इसमें उपप्लुता योनि व्यापक का चिकित्सा करेंगे, जैसे कि त्रिकटु चूर्ण, पंचकोल चूर्ण, जो कफ शामक चिकित्सा है वो देंगे। और नहीं तो सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, अमृता गुगुल, कैशर गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये देंगे। और वो ठीक हो जाते हैं। आसवरिश दीजिए बहुत अच्छे से,
जैसे कि आप मतलब ग्रहणी को ठीक करना है तो आप कुमारी आसव दीजिए, अशोका रिच दीजिए, बहुत अच्छे से फायदा होता है। जी सर, ठीक है सर, मैं कल से इसको स्टार्ट करती हूँ। जी सर। और स्वप्निल जी से पूछिए ग्रुप में, लिकोरिया पे मेरे 5-6 लेक्चर भी हुए हैं, उसमें मैंने बहुत सारी दवाइयां बताई हैं, वो भी अच्छी। ठीक है सर, मैं कल देखती हूँ। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अब शशि मैम आप बोलिए, अब आपका चांस। डॉक्टर शशि तिवारी मैम जी कुछ बोलिए आप। जी सर, जी सर, जी सर। आप कॉलेज नहीं गई थी क्या? सर कॉलेज गए तो थे, इसलिए तो सेशन नहीं ज्वाइन कर पाए थे कल भी आज भी। तो आप अभी कहाँ पर हैं? फिर मैं वापस आ गई सर, अभी अभी मंडे को फिर जाऊंगी। तो क्या मतलब वहाँ क्या हो रहा है अभी? मैंने एक क्लास ली थी और रिसर्च की एक क्लास हुई थी, अच्छा, बस। हाँ तो वहाँ जो पढ़ाते हैं वो अच्छा होता है कि हमारा इधर वाला अच्छा होता है? आपको कौन सा समझ सर, वो रिसर्च में वो मीन पढ़ा रहे थे। मोड स्टैटिस्टिक्स हाँ पढ़ा रहे हैं? हाँ, तो मीन पढ़ा रहा है शुरुआत से ही, तो मैं तो उनका इत्तेफाकन जब भी हम जाते थे उनकी क्लास नहीं हो पाती थी, तो कल पहली बार करी थी तो अच्छी थी। संडे को अब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, मीन मीडियन मोड, फिर हम्म, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही सब हम करेंगे अब। हम जी सर। उनसे ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे क्योंकि आपसे वो कुछ भी पूछेंगे आपको आंसर आएगा। अब हम जी सर, स्टैटिस्टिक्स थैंक यू पढ़ेंगे। सर। जी सर, थैंक यू सर। सर मुझे एक केस पूछना था, वो मेरा एक केस था नहीं, अगस्त में एक बच्चे का केस था जिसका एसजीओटी एसजीपीटी वगैरह बहुत रेस था, हाँ, और बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई थी। एलोपैथी वालों ने फिर उसको रोक दिया था, और रोकने के बाद में जब टेस्ट हुआ था तो काफी खराब आया था, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने की वजह से मुझे समझ में आ गया था उस वजह से जीओटी एसजीपीटी रेज्ड है। तो वो तो सारा चीज ठीक हो गया था। हमने 3 महीने बाद, अगस्त का चूंकि केस था, तो नवंबर में दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसमें बहुत कम चीजें रह गई थी। हालांकि इस बार उन्होंने क्या किया है कि चैरिटेबल से अल्ट्रासाउंड करा लिया, तो उसमें तो कोई रिपोर्ट नहीं आई है। बीच में इधर बच्चे की कंप्लेन थी ना कि उसको सर दर्द होता है और चक्कर आता है, तो शुरुआत में तो सबको लगा कि स्कूल स्कूल नहीं जाना है चाहता है, इसलिए नाटक करता है। तो फिर घर वालों ने कहा कि हो सकता है चलो टेस्ट करा लें। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई, टेस्ट करवा देते हैं। तो ये एमआरआई जो कराया सर, तो उसमें क्रोनिक मेस्टाडाइटिस आया है, जी। और चक्कर मतलब वही है कि सर दर्द होता है, चक्कर आता है। तो इस केस में सर कैसे वो एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला से बस काम चल जाएगा सर, कि और क्या होगा? नहीं, हालांकि दीपन पाचन अनुलोमन तो करेंगे साथ में। अभी क्या एसजीओटी बढ़ा हुआ है ना? नहीं, अभी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, अभी सारी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है, सारा यूएसजी नॉर्मल है, सब चीजें ठीक है। बस एमआरआई में आया है क्रोनिक मेस्टाडाइटिस, मतलब जो मेस्टार्ड बोन है ईयर के पास वाली, उसमें है। और सही से देखो तो उसके जब फिजिकली देखते हैं तो एक तरफ हाँ हल्की सी स्वेलिंग टाइप का लगता है। तो इसमें तो आप सूक्ष्म त्रिफला एकेटी दीजिए, पुनर्नवा गूगल दीजिए, और आपके पास वो मेरा पेन ऑयल नहीं है ना, एक तेल है, वो मेरा वो नहीं लगाते ही सर, वो उसको पूरा ठीक पेन हो। उन कुछ भी नहीं होता है, उसको पेन नहीं होता है, उसको सिर्फ सर दर्द होता है, चक्कर आता है। तो आप नस से दीजिए मैम, नस से 101 हाँ आवर्ती नस से, स्पीड वाला। हाँ नस से तो मैंने आज बोल दिया है। नहीं, पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी बहुत कम है, डेली वो लोग ले भी आ नहीं सकते हैं, तो ये बात है। हालांकि मैं देखती हूँ, तो अभी कहीं पर भी हालांकि वात सर। पित्त कफ तीनों रहता है, शीरा शुल हो रहा है तो वात भी है, तो इसलिए वहां पे नस से भी देना है। घी का नस से हम्म, दीजिए, शीर वाला 101 आवर्ती का दीजिए, और ऊपर से आप अभ्यंग करने को बोलिए। और इंटरनल दवाई में गुगुल कल्प जो है एंटीबायोटिक है हमारे, सूक्ष्म त्रिफला हाँ एक। वो तो एक ही टी और सूक्ष्म त्रिफला में चलाऊंगी। अभी तो मैंने उसको आज जीवनी महाकषाय बस दे दिया। मैंने कहा 10 दिन देख करके बेटा अभी देखते हैं हालत क्या है, और चीजों का तब तक और दवाएं थी नहीं मेरे पास, मैंने कहा सब मिला कर दे दूंगी। और तो हेतु उसमें वो में लोग आप निकालिए कि वो फ्रिज का पानी पीता है क्या अभी? अरे फ्रिज। सर पहले तो, अभी का तो मुझे नहीं पता, पहले तो उसके सारे उल्टे पुल्टे हेतु थे, मतलब बेगों का धारण था जो मेन हेतु था, कि कभी जाता ही नहीं था मोशन, 2-2 3-3 दिन पर। आपको बताया था ना उसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि हाँ, दादाजी धोएंगे या कोई धोएगा, तो इस चक्कर में बच्चा जाता ही नहीं था। तो उस हाँ, चीज को काउंसलिंग करके हटवाया। और फिर उल्टा पुल्टा बहुत ही ज्यादा जंक फूड था, मतलब डेली कुछ ना कुछ। 6 साल का बच्चा 2-2 लीटर कोल्ड ड्रिंक एक दिन में पी जा रहा था। तो इस तरह के सारे घटिया हेतु थे, तो वो तो अगस्त से सारा बंद है सर। जी। अभी भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है इधर उधर खाई पी लेता होगा, क्योंकि घर में माँ बाप वगैरह सब खाते थे। तो मेन हेतु तो सारे बंद करवा दिया था। और ये था कि सर जब ये था एसजीओटी एसजीपीटी रेस थे, बिलुरबिन वगैरह बहुत ज्यादा रेस था, सारी चीजें थी,
मतलब जब फर्स्ट टाइम आया था तभी आंखें पीली सी थी। तो अब उनका कहना है कि पहले तो उसको लाइफ में कभी जुकाम नहीं हुआ था, अब मैं देखती हूँ उसको रनिंग नोज रहा था, जैसे आज भी आया तो था। तो फिर मैंने कहा अब इसको मतलब 7 साल का हो गया बट नाक को भी छिनकना भी नहीं आता है। मैंने कहा वो कराइए, और हो सकता है चेक करिए कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि प्रतिस्याय में मैं हमेशा मानकर चलती हूँ कि पहले कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करना है, फिर प्रतिस्याय अपने आप ठीक हो जाएगा। तो वो सारी चीजें मैं देखूंगी, बट उन लोग का था कि परेशान थे कहीं अंदर कोई बहुत बड़ी तकलीफ तो नहीं है इस वजह से, और उनके जिद की वजह से ही फिर मैंने एमआरआई करवाया। अदरवाइज पहले मैंने सोचा था कि भ्रमहारी गढ़ वगैरह दे देंगे। तो क्या भ्रमहारी गढ़ जो है धमासा और हाँ, क्या बोलते हैं, और ये देने की धमासा जरूरत है? निशोत्तर। हाँ, हाँ, मासी मासी। हाँ जी, ये जटामांसी सर। तो ये देने की जरूरत है रहेगी कि सर कि रहने दें, अगर बच्चा चक्कर है? आ रहा है, कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, तो ये दवाई सबसे अच्छी है, ब्रह्महरिगण। अच्छा, नहीं जैसे अभी तो एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला चलाएंगे, हाँ, तो उसके साथ इसको चलाएं कि रहने दें? आप नस से देंगी तो फायदा होगा, अगर नहीं हुआ तब दीजिए आप। बहुत सारा दवाई भी ठीक। बच्चे नहीं खाते हैं ना। हाँ तो सर मैंने उसको दवाएं शुरुआत से बहुत कम कम चीजें रखी थी, बहुत थोड़ी, जैसे उसको रस पाचक पाचक लंबा चला था, हाँ, रस पाचक पाचक ही दिया था पहले, और आरोग्यवर्धनी तो थोड़े टाइम ही चलाई थी, जो 160 डेज का या उसका रहता है जिस तरीके से मैक्सिमम, और बीच बीच में ब्रेक करके, तो उतनी ही मतलब 1 डिबिया ही आती है, वो उतनी ही चलाई थी और ज्यादा नहीं चलाई थी। और बीच में थोड़ी ताकत वाली चलाई थी, या कुछ पित्त शामक दवाएं दी थी, ताकत में भी मतलब एसटी मधु इस तरह की सारी चीजें मिक्स करके, और एक हाँ बार गोल्ड की कुछ प्रिपरेशन दी थी। अदरवाइज और दवाएं तो अभी सर 15-20 दिन से 25 दिन से ऊपर हो गया बंद थी सारी। जी। तो मेरे को ये था कि कोई तकलीफ होगी तो देखेंगे, तो अभी उनका ये कंप्लेन आया वही सर दर्द वाला। तो फिर हालांकि जो बच्चे का सर फेस का लुक आता है ना, वो फेस का लुक ठीक नहीं आता है, मैंने उनको शुरू से बोला था कि फिर नाक में भी थोड़ी सी स्वेलिंग तो दिख रही है, हालांकि जुकाम जब क्रॉनिक बच्चों को बना रहता है तब होता है। और सर एक चीज और है, हाँ, उस बच्चे की जो सर जबान जो है बहुत ही तोतली बोलता है, मतलब इतना तोतलापन है कि समझ में नहीं आती कि एक्चुअली वो बोल क्या रहा है। मैंने उसको मंत्र जाप वगैरह सारी चीजें बताई थी, बट उसने कुछ भी किया नहीं है। तो क्या इसका इधर से ईयर से कुछ रिलेशनशिप हो सकता है? हेलो, हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही ना? मैम आपकी आ रही है पर सर की नहीं आ रही है। अच्छा मैम, हो सकता है सर के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गया, नहीं अच्छा सर का बंद हो गया है। हेलो हाँ जी मैम। जी मैम, कैसे हैं? हम ठीक है मैम, मैं आप ये बताओ कह रही थी कैसे? कि इसमें, हाँ बढ़िया, इसमें शोथ के साथ कुछ नर्व इरिटेशन का भी हो सकता है क्या, संप्राप्ति कुछ? हाँ होने को तो मैम अ, बहुत कुछ हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन अभी जैसे ये है। हेडेक हो रहा है तो कोई नर्व ऐसी हो जो इरिटेट हो रही हो जिसकी वजह से हेडेक और चक्कर आ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है ना? हाँ मैम, हो तो बहुत कुछ सकता है, जैसे शुरुआत में तो घर वालों ने भी ये समझा कि नाटक कर रहा है बच्चा, फिर बाद में उनको लगा नहीं कि हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से टेस्ट कराया, तो ये एमआरआई में क्रोनिक मेस्टेटाइटिस आ गया है। तो हाँ जी, हाँ उसकी जी। वजह से फिर परेशान थे, तो अलग अलग लोग, आपको पता है ना कि सारे लोग तो डॉक्टर बनने लगते हैं आस पड़ोस वाले, तो किसी ने कह दिया ऑपरेशन कराना पड़ेगा, किसी ने कुछ कह दिया, तो लोग परेशान हो शोथ गए। के लिए आप क्या दे रहे हैं मैम? मैम अभी तो एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला ही चलाएंगे, अभी तो मैंने, मेरे पास एकेटी की भी पूरी चीज नहीं पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा अभी मंगा लेती हूँ। उसके अलावा अभी तो जीवनी महाकषाय मैंने दिया है, और बोला है कि चेक करने को कि अभी उसके यूरिन और स्टूल का एक्चुअली क्या हालत है, उसको देख करके फिर कुछ ना कुछ रेचक दूंगी, नहीं कुछ होगा तो हो सकता है त्रिफला ग्रीटी दे दूं। हाँ जी, ठीक है मैम। हाँ, तो वही मैंने कहा सर से भी एक ओपिनियन आप पूछती ना हूँ इस तरह के। उसमें उसमें कृमि का भी इतिहास देखिएगा। हेडेक हो रहा है तो पेट में कीड़े हैं क्या, वो देखिएगा। ठीक है। वो तो और सर दोनों बच्चों के शक्ल में ही लगता है, शुरुआत में मैंने चलाया था सर बिडंगारिस्ट, तो अब तो फेस का कलर ठीक हो गया है, पहले जैसे वो स्पॉट्स होते हैं ना बच्चों में, ठीक है, आप उनका उस तरह। पेट साफ करिए, हेडेक ठीक हो जाएगा। पेट साफ करिए, त्रिफला दीजिए, त्रिवितले हम दीजिए, कुछ दीजिए, पेट साफ हो जाएगा, हेडेक जी ठीक हो सर, जी जाएगा। सर। और नस से दीजिए, घी का भी हम्म, नस से दें, या नारियल तेल का दें, रोगम बादाम का दें, उससे भी हेडेक ठीक हो जाएगा। जी सर। और नहीं तो हेडेक के लिए बहुत सारी दवाइयां मैं बता देता हूँ, उसमें से एक चूज करिए। शिरा शुलादि वज्र रस करके आता है, गोदंती भस्म आता है, पथ्यादि क्वाथ आता है। कभी कभी पित्तजन्य अगर होगा तो सुच्छेखर रस दे दीजिए, उससे ठीक होता है। और वातजन्य है तो महावात विदंशक, महायुगरज गुगुल, ये देने से ठीक हो जाएगा। कफज है तो त्रिकटु का चूर्ण दे दीजिए, पंचकोल का चूर्ण दे दीजिए। वातज पित्तज कफज क्या है वो देखिए आप। जी सर।
हाँ अभी मैं करती हूँ इसका, फिर एक और भी लेती हूँ। और मैंने उनको बोल दिया कि हालांकि एक बार ईएनटी में दिखा लो अच्छे से, जैसे वो लोग इंस्ट्रूमेंट वगैरह से देख लेते हैं कान वगैरह ना, तो पता चल जाएगा क्या है। क्योंकि उन लोगों ने मॉडर्न में दिखाया था तो वो कोई ईयर ड्रॉप दे रखा है और साथ में एंटीबायोटिक न जाने क्या क्या दे रखा था। तो उनको ये है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास है, उन्होंने कहा दवा तो हम एलोपैथी नहीं खाएंगे न खिलाएंगे। हमने कहा ठीक है भाई, तो आप ना चलाना तो केवल आएगा। सूट शेकर रस भी देंगी ना सुबह शाम एक एक गोली, सादा सूट हम्म। शेकर या लघु सूट शेकर, हेडेक एकदम तुरंत ठीक हो जाता है। हाँ सर, वो तो होता है नॉर्मली। तो एक्चुअली इसका जो मेस्टोडाइटिस आ गया था ना, उसकी वजह से मैं एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला चलाना हाँ चाहती थी। अदरवाइज तो सुसेखरस के वाकई बहुत बढ़िया रिजल्ट है। हाँ, तो मैं पहले चला देती हूँ सुसेखरस कुछ दिन, फिर वो सब चला देती हूँ। तीनों ठीक है साथ सर। में कर दीजिए ना, साथ में सब दे दीजिए। अच्छा। हमारे यहाँ पुणे में, महाराष्ट्र में क्या करते हैं, जब बहुत सारा दवाई देना होता है, कूट के हाँ। उसकी पुड़िया बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी, अच्छा। और वो हाँ। पुड़िया दे देते हैं अच्छा, जो बच्चे। चलिए अगर ऐसी बात है तो बना देती हूँ मैं इस बच्चे के लिए भी दवा। हाँ, और वो बटर देखो सर। पेपर आता है ना, एक अलग तरह का हम्म। पेपर आता है बटर पेपर, उसमें हाँ डाल के चुटकी चुटकी या चम्मच से ऐसे डाल के और फिर बना के पुड़ी बना के दे दीजिए। ठीक है सर, मैं देती हूँ। हाँ, ओके सर, थैंक यू पहले सर। 7 दिन का दीजिए और रोज का हम्म। अपडेट लीजिए, 7 दिन में क्या हम्म। फायदा हो रहा है देखिए, फिर उस हिसाब से आपका दवाई सही है कि नहीं, उपशय अनुपशय से पता चल जाएगा। जी सर, जी सर। हाँ ठीक है मैम। थैंक यू सर। और थैंक यू जिनको सर। आप पे विश्वास है, आपको अच्छा करना ही करना है। हाँ जी सर, वो तो है पूरा मतलब वो लगे रहेंगे। और आप तो हैं ही, किसी बात की इसलिए भी चिंता नहीं करती हूँ। हाँ और उस वक्त भी जब मतलब उसका एसजीओटी जीओपीटी 2000 के आसपास की वैल्यू थी, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा था कि मैम हाथ मत मतलब मत लीजिए इस केस को, बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने इसलिए, मुझे पता था कि हेतु में जब वॉमिटिंग बच्चे को बहुत ज्यादा हुई थी 30-35, तो एलोपैथी दवाएं देकर रोका गया था। और जब वॉमिटिंग रोकी गई है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। और हेतु पहले का था ही, बेगा धारण का भी था और सारा मतलब कचरा खाने का था। तो इसलिए परमात्मा ने उस वक्त तो वाकई बहुत शानदार रिजल्ट आए थे, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही बस सर रिपोर्ट बहुत ओके हो गई थी। लेकिन अभी एक चीज ये आ गई है, और आप है ही, ठीक हो जाएगा सर। हाँ, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अब एक वैद्य वर्षा जी हैं, जो बेंगलोर की बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। वैद्य वर्षा जी, बताइए मैम। सर मैं बड़ी डॉक्टर नहीं हूँ सर। नमस्ते सर। सर मुझे एक ये केस पूछना था सर। एक मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है एक्चुअली। तो उनको सर 2 महीने पहले ही हरिहर सर के पेशेंट के जैसी उनको कंप्लेंट्स हुई थी, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। तो जी उन्होंने तो तब पैंडी वगैरह लेके तो सब कम कर दिया। फिर मैंने तो बोला भी कि थोड़ा सा तुम चेक करवाओ, क्योंकि वो जो भी खा रही थी सर वो पूरा बाहर ही निकल रहा था। तो ऐसा 1 महीने तक हुआ। पर उन्होंने आयुर्वेदिक तो नहीं ली, पर वो पूछते रहती थी बीच बीच में। तो फिर अभी बीच में तो इतना सीवियर हो गया कि वो पानी भी नहीं पी सकती थी सर। तो फिर अभी मैंने हरिहर सर के वो पेशेंट का पूछ के, फिर अभी मैंने 3 दिन पहले उसको उनको कॉल किया था। तो फिर पता चला कि उनको ऑटो इम्यून डिसीज हुआ है सर, सम एक्लेसिया टाइप 2। एक्लेसिया टाइप 2, अच्छा। तो हाँ। तो सर मुझे उसका यानी उसके बारे में बोलना था सर कि आप वो पढ़ाएंगे क्या, क्योंकि आप उसकी ग्रुप अभी में लिख दीजिए, ऑपरेशन हो गया है सर। मैंने ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं। आप ना ग्रुप में लिखिए, मैं कल उसी टॉपिक पे पढ़ाता हूँ। सभी लोगों हाँ का सर। डिमांड था प्रकृति परीक्षण, उस पे मैंने पढ़ा है। आप लोगों का हाँ, डिमांड है तो मैं उसी टॉपिक पे पढ़ाऊंगा, एक्लेसिया। उनके हेतु तो बहुत निकले सर। वो थोड़ा मॉडलिंग में है तो खाना बिल्कुल नहीं खाती है, अध्यशन है बहुत, और बहुत भूख को मारना है, यानी बहुत ही ज्यादा है, पूरी रुक्ष प्रकृति है। फिर मैंने उनको बस्ती भी सजेस्ट किया था, तो वो कई कोई न्यूट्रिशन से वो वाटर एनिमा लेते हैं। तो उससे बहुत ही ज्यादा वात का प्रकोप हो गया, ऊपर से थायराइड भी है। तो इसलिए मुझे पूछना था कि आप पढ़ा देंगे हाँ तो अच्छा जरूर होगा। मैम, हाँ आप सर। ग्रुप में लिख दीजिए, कल मैं पढ़ा दूंगा। हाँ जी सर, ठीक है। और मैम इसमें इसोफेगस जो रहते हैं पैरालाइज्ड हो जाते हैं एक तरह से। हाँ हाँ सर, पैरालाइज्ड हो गया, हाँ। जी तो सर। इसमें हिक्का चिकित्सा जो है ना, वो करते हैं, जैसे कि यष्टि मधु सिद्ध घृत। कल बाकी अच्छा। मैं और अच्छे से बताऊंगा। म्यूकोजल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ देना है, मैं और कल अच्छा। अच्छे से पूरा बताऊंगा। मैंने ऐसे पेशेंट ठीक है जिनको जीईआरडी रहता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल हाँ। रिफ्लक्स डिजीज, उनको भी ये प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है। तो जी इसका सर। इलाज आयुर्वेद में ही है, और कोई पैथी में नहीं है, आयुर्वेद में ही है। ठीक है, थैंक यू सर। जी सर, मैंने एक ऐसा पेशेंट देखा है एक्लेजिया कार्डिया का ना। तो हाँ वो उसको क्या था सर, उसको ऑपरेट होके भी ना, तो उन्होंने मतलब डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया था कि आप सीधा नहीं लेटेंगी,
ठीक है, आपको एक एंगल पे ही लेटना है, मतलब जैसे उसका बेड जो था ना, उसका बेड वो टिल्ट होता था, मतलब हेड साइड अप होती थी, तो वो ऐसे ही सोती थी, ऐसे ही बैठती थी और ऐसे ही खाना खाती थी, ना तो सीधा बैठ पाती थी और सीधा लेट भी नहीं पाती थी। हम्म। तो ये चीज मैंने देखी हुई है सर, एक्लेजिया कार्डिया की। ये और सर ये मेरे पास तो एक टॉपिक है। पेशेंट ऐसी आई थी कि एक बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, उसको बहुत छोटी नहीं, मतलब 20-21 साल की थी। तो उसको ना एक लड़के से प्यार था, तो उसके मम्मी पापा ने मना कर दिया कि उससे मिलना नहीं है, उससे बात नहीं करना। तो उसने क्या किया, वो पेस्टिसाइड होता है ना, वो पी लिया। तो वो पीने की वजह से उसका पूरा हिस्सा अंदर से जल गया पूरा, और उसको आईसीयू में एडमिट किया, सब कुछ किया। और बाद में वो मतलब उसको ये प्रॉब्लम हो गई। तो फिर मैंने उसको यष्टि मधु घृत और ये सब दिया था, 3 महीना किया, पूरा ठीक हो गई, फिर वो हील हो गया। सूक्ष्म त्रिफला तो एकेटी ये सब दिया। सर हम लोग आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली मतलब इसको सर क्या देखेंगे, रुक्ष गुण ज्यादा बढ़ गया सर? रुक्ष गुण बढ़ गया और वो डैमेज हो गया, पैरालाइज्ड हो गया, मतलब क्या हो गया, मसल्स वीक हो गए, वहां पे शिथिलता आ गई है बहुत ज्यादा। तो जो बोला है स्त्रंस व्यास, ये जो है ना, ये जो श्लोक बताए, कल मैं बताऊंगा। तो ये सब वायु की वजह से होता है, वायु की विकृति की वजह से होता है। वायु का वायु। स्ट्रेंथ नहीं है, वायु वहां क्षय हो गया है, तो डायलेट, वायु की वजह से स्टिफनेस आ गई सर, है ना? स्टिफनेस आ गई है, हाँ। ठीक है, तो ठीक है वहां सर। पे स्नेहन करना है, लेकिन कौन से घृत से करना है, बहुत सारा दवाई कल मैं बताऊंगा। जी सर, ठीक है। हाँ, और मेरे पास नोट्स भी हैं अपने सर के, वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को। अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है, कल मैं अच्छे से बताऊंगा पूरा। सर मुझे एक पूछना था, मैंने वो 3 इयर्स बच्चे का केस पूछा था ना सर आपसे, उसका वो ही ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता था हाँ हाँ। सर, उसका वो उसकी मदर तो फिर आई नहीं क्योंकि शायद उसको फिर से एडमिट करना पड़ गया था। पर सर ऐसे बच्चों में क्या दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक बच्चा था सर, यानी उसने मेरे भी टेबल पे अगर हाथ लगा दिया और वो हाथ मुंह पे लेके गया तो उसको छींकना जो चालू होता था सर, एकदम से 10-15। और बहुत ही नाजुक, यानी उसको स्कूल में भी नहीं भेजते थे, स्कूल में नाम डालने के बाद भी। अभी ऐसे बच्चे जो रहते हैं ना, उनको पहले तो हमें अग्नि अच्छा करना है। तो आप अच्छा अच्छा। अग्नि अच्छा करने के लिए क्या क्या दवाई दे सकते हैं, बहुत सारे दीपन पाचन वाले द्रव्य रहते हैं, वो दे सकती हैं। उसी तरह से आप उनको ये दे सकती हैं, अगस्त्य रसायन, वशिष्ठ रसायन, बच्चों के लिए कुमार कल्याण रस। और सर इधर ना रोज कर्ड यानी दही का सेवन रहता ही है सर, कितना भी बोलो ना इनको नहीं सुनते इधर के पेशेंट सर। हाँ, इसीलिए वायु का हाँ, प्रकोप है, तीनों दोषों बहुत पर। होता है। हाँ जी, ठीक और है। ये एक्लेसिया कार्डिया का मैं अभी पढ़ा दूं क्या, मुझे नोट्स मिल गया, लेकिन मुझे नहीं सर, एक कल घंटा शाम को चाहिए। ही। हाँ। हेलो कल सर, पढ़ा, पढ़ा दीजिए ना अभी। 1 घंटा लगेगा, 10:40 हो जाएगा, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाऊंगा। नहीं हाँ सर, सर, सर कल चलेगा। पढ़ा दीजिएगा, 10 बजे बच्चों ने सोना है सर। हाँ वही तो, मैं तो कभी भी पढ़ाऊंगा, मैं अकेला हूँ, सिंगल हूँ, लेकिन बाकी लोगों का फैमिली भी देखना है ना। हाँ, वो भी है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर फेशियल पैरालिसिस के लिए भी थोड़ा सा आप स्टडी करवाइए हमें। ऐसे मेरा लेक्चर हो चुका है, लेकिन आप ग्रुप में लिखिए, हाँ। इसको हम संडे को हाँ या जी मंडे को सर। करेंगे। आप जो ठीक है बोलेंगे सर। उस टॉपिक पे बात करेंगे, प्रकृति अभी एक परीक्षण हम पेशेंट करेंगे है, और भी कल करेंगे। डिटेल। हाँ जी सर। ठीक है सर। आप लोग को जो टॉपिक पे बात करना है उस टॉपिक का, मेरे पास इतने सारे नोट्स है ना, इतने ज्यादा है। आप अगर मेरे घर में कभी आएंगे ना, तो मेरे घर में केवल किताब और नोट्स ही भरे हैं पूरा। मैं किताब और नोट्स के बीच में ही रहता हूँ, इतने सारे नोट्स है। अब मेरे पास है, भगवान ने दिया है, तो यही चीज मैं आपको देना चाहता हूँ। तो आप लोग ना थैंक बस यू सर। दीजिए। हाँ, और कोई बताता नहीं है, जिसके पास हो जाता है वो सोचता है मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मुझे ही बस हो। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को सब दूं, आप लोग भी श्रेष्ठ बने। थैंक यू सर सर। मैं कुछ बोलूं सर? हाँ बोलिए मैम। हाँ सर, मैं जब बैंगलोर में शिफ्ट हुई थी ना, वैसे मैं महाराष्ट्र की हूँ। तो मैं शादी के बाद जब इधर शिफ्ट हुई तो मैंने यहाँ पे कॉलेज पहले ज्वाइन किया था सर, 1920 के बीच में। लेकिन मैं खुद नॉर्थ से थी तो मुझे वहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और ना मैं काय चिकित्सा की हूँ, लेकिन मुझे ओपीडी में भी नहीं बैठने देते सर, यानी मुझे बहुत ही यानी अलग ही कर दिया था। तो मैंने कॉलेज तो छोड़ दिया, फिर बहुत से कॉलेज ज्वाइन किए, लेकिन यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि टिकने ही नहीं देते नॉर्थ के लोगों को। फिर बहुत लोगों के यहाँ पे अंडर प्रैक्टिस भी की यहाँ का समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई रसकल्प यूज ही नहीं करता सर, बहुत डरते हैं देने के लिए। तो जी। फिर यहाँ पे सब कषाय ही यूज करते हैं, तो मैंने बहुत डॉक्टरों के पास किया अंडर प्रैक्टिस, फिर अच्छे एक
हॉस्पिटल में भी ज्वाइन किया था मैंने उनका यहाँ पे बहुत नाम है, नाम नहीं लूंगी मैं। तो फिर तब आपका जब सेशन चालू हुआ था आयुष दर्पण का, तो मैं आपके लेक्चर सुनती थी सर तभी भी। और तब उनका मैं मंथली उनको 4 to 5 lakhs इनकम यानी होता था वहां पे वो क्लिनिक पे मेरा। तो जी फिर उससे मैंने यहाँ पे अभी मेरा खुद का खोला सर लास्ट ईयर। पर अभी वाह, मेरे इसमें नहीं आ रहा कोई। क्या नहीं आ रहा आपके पास? अभी पेशेंट उतने नहीं आते सर, जैसे वीकली 1 or 2 ही पेशेंट्स आ रहे हैं मैं आपको वो क्योंकि मंत्र दूंगा ना अभी। नहीं नहीं, आप मेरे पास है सर, मैं कल फोन करूंगी कैसे यूज करना है, क्योंकि मेरे एरिया में ही इतने पेशेंट्स हैं सर। और वो बहुत ही यानी स्प्रेड भी कर देते हैं ना, ये नए डॉक्टर है नॉर्थ के हैं, हाँ इनको नहीं पता। फिर ये हाँ रसकल्प देंगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ, तो आप बताएंगी क्यों कि आप रसकल्प दे रही हैं? आप बोलिए नहीं, ना हर्बल दे रही हैं। वही बता रही सर कि आयुष दर्पण से ही मेरा इतना अच्छा ये हुआ है। हाँ, और मैं एक चीज बताऊं क्या, मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। अभी मेरा वीडियो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग जो नॉन मेडिको हैं, वो मुझे पेशेंट बन के आते हैं या करते हैं। तो ऑनलाइन और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है? जो यहाँ के लोकल लोग जो रहते हैं ना, मतलब आयुष दर्पण पे तो मैं अभी 2-4 साल से आया हूँ। तो जो ऑनलाइन वाले पेशेंट होते हैं ना, वो ठीक होते हैं, कट कट नहीं करते हैं, वो पैसा भेजते हैं, मैं दवाई भेजता हूँ, ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी वो माउथ पब्लिसिटी नहीं करते हैं, वो दूसरे हाँ पेशेंट हैं, वो उतना तक एक ठीक ठीक तो ठीक, बस खत्म, बात खत्म। लेकिन जो लोकल पेशेंट होते हैं ना, जो यहाँ के महाराष्ट्र के, वो आते हैं, दिमाग खाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा रोज रोज दिमाग खाएंगे। लेकिन वो जब ठीक हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो वो माउथ पब्लिसिटी करके वो पेशेंट भेजते हैं। ये डिफरेंस मुझे पता चला प्रैक्टिस से। ऑनलाइन वाले पेशेंट कभी दिमाग नहीं खाते, वो प्यार से रहते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन वो नए पेशेंट नहीं भेजते हैं कभी भी, ऐसा रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने बताया। सर। हाँ, और मैं आप लोग को एक और मंत्र दूंगा। जो पेशेंट जो है ना, वो आपके पास ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको कितना भी अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिल जाए, एलोपैथी का, आयुर्वेदिक का, कुछ भी मिल जाए, लेकिन वो आपके पास आएंगे। वो एक ऐसा मंत्र है, वो आप चलाएंगे ना, उसका प्रभाव देखिए क्या होता है, घुमा फिरा के आपके। मेरे पास एक पेशेंट है, जो जिनको ये जो है ना यूरेटर, वहां पे स्टेनोसिस हो गया है, थोड़ा सा स्टेनोसिस हो गया है, तो उनका मूत्र वेग का अवरोध हो रहा है, जिससे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है। तो मैं गुजरात गया था अभी जनवरी और फरवरी में, मैं लेक्चर भी नहीं ले पा रहा था। तो मैंने उनको बोला कि आप कोई और डॉक्टर के पास जाइए, उनको अपने सर के पास भी भेजा, कहीं और भी भेजा, लेकिन वो गए नहीं, वो मेरे पास ही आएंगे। वो कल से आएंगे मेरे पास, और मैं उनको उत्तर बस्ती दूंगा। तो कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, कुछ कुछ ऐसा होता है हमारे पास, मैं आप लोगों को भी दूंगा वो सब। जी सर मुझे एक पेशेंट के बारे में पूछना था सर, ये जो एक्ने मार्क्स होते हैं, हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ, सर एक्ने मार्क्स के लिए कोई प्रिपरेशन है क्या सर? बहुत सारा है। कुमकुमादि तेल है मेरे पास, आप भी बना सकते हैं। कुमकुमादि तेल सहस्त्र योगम में बताया है, उसको लगाने से ठीक होता है। फिर आप उनकी ग्रहणी ठीक करिए, यकृत ठीक करिए, रक्त पाचक, रक्त पाचक दीजिए, हाँ मतलब सर, पेट की उनका थोड़ा बीमारियों सा से मुझे डाइजेशन का भी इशू लगा, तो मैंने अग्नि दीपन के लिए उनको मेडिसिन दी है अभी। और उनके अभी वो बता रही थी कि मतलब 1-2 साल पहले ही इवन उन्हें, वो इस टाइम 38 ईयर्स की हैं, तो लास्ट 2 ईयर पहले हुए थे उनको पिंपल्स, और उसके दाग हैं कहीं पे, जबकि जब वो अपनी टीनेज में थी उस टाइम नहीं हुए उन्हें कभी पिंपल्स। और दूसरा है ना, और सबसे उसके मेन मार्क्स, आपको कृमि भी देखना है। और दूसरा आर्तव स्त्रोतस कैसा है, जितना आर्तव स्त्रोतस अच्छा रहता है, स्त्री का सौंदर्य अच्छा रहता है। आर्तव स्त्रोतस बिगड़ा कि चेहरा खराब होता है, क्योंकि शुक्र धातु का मैनिफेस्टेशन कहाँ होता है, चेहरे पे होता है। तो शुक्र और आर्तव अगर अच्छा रहा, तो एक्ने वगैरह कभी नहीं आएगा। इरेगुलर मेंसेस है, क्लॉट्स आ रहे हैं, ब्लैकिश आ रहा है पूरा, जो भी है, तो कफ जन्य मेंसेस तो तंतु है। रेगुलर है, उन्हें ऐसा तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। मैंने पूछा तो ठीक है नहीं मेंसेस आप पूछिए बोल रहे हैं। उनका जो ये है, वो एक बार देखिए, जब मेंसेज आता है ना, उनका पैड देखिए, तो उनके ब्लैकिश होंगे, वात का प्रकोप होगा या पित्त का होगा, कुछ ना कुछ होगा। हमारे सर बोलते हैं कि आप सब कुछ परीक्षा करिए, मतलब आर्तव स्त्रोतस देखिए, उनका अस्थि स्त्रोतस, शुक्र स्त्रोतस, सब सब चीज देखना है, अग्नि देखना है, मल देखना है, जिह्वा तो देखना है। अग्नि का तो मुझे लगा कि अग्नि थोड़ा सा उनकी वो है, एक तो गॉल ब्लैडर रिमूव है, तो हाँ, इस तो वजह से यही भी मिल थोड़ा गया ना, गॉल कॉम्प्लिकेशन भी ब्लैडर रहता है रिमूव ये होने की चीज। वजह से पित्त जो है, उनका पित्त खराब है, और भ्राजक पित्त उनका खराब हो रहा है, तो यहाँ पे पित्त शामक चिकित्सा करना पड़ेगा।
जी सर। और उसके साथ में वर्णगन, कुष्ठग्नगन, कंडुकनगन, ये सारे अलग अलग शेड के दवाइयां हैं जो स्किन पे काम करती हैं। अगर खुजली खुजली आके शुरू हुआ है, उनको पिंपल्स वगैरह आके, खुजली आके, तो आपको कंडुकनगन देना पड़ेगा। उनको कोट पिंपल्स आके तो हुआ सर है। ठीक हो गया, उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन ली थी, उससे पिंपल्स ठीक हैं, लेकिन उनके मार्क्स रहे हैं। हाँ, तो होम्योपैथी से दब गया, जो भी चीज है दब गया, लेकिन रक्त में दुष्टि है ही अभी भी उनकी। इसलिए रस पचक विपचक कंडुकन कुष्ठग्नगन, इसमें जो जो द्रव्य अवेलेबल है सबका काढ़ा बना के पीने को बोलिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है जी, सर, थैंक थैंक यू मैम। रिजल्ट बताइएगा हमें जरूर। यू। जी सर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? सर वो एक जगह मैंने पढ़ा था, मतलब कि अ, आंबे हळद, मतलब आम्रगंधी हरिद्रा, हाँ या या आंबे हळद बोलते हैं इसको। ये हाँ, मतलब सर्वकंडुनाशक है। बराबर है ना। मतलब आपका कोई एक्सपीरियंस है, मतलब आपने यूज हाँ, किया है मेरे क्या? पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं ना जो दही दही दूध और चपाती ऐसे कुछ कुछ खाते हैं, चाय पराठा, और फिर दही भी खा लेते हैं। पराठा और दही खा रहे हैं, उसके बाद में चाय भी पी रहे हैं, जैसे विरुद्ध अन्न का सेवन रोज कर रहे हैं ना, उनको कंडू रहता है बहुत ज्यादा पूरे बॉडी में। तो सेट्रिजिन, एविल, क्या क्या लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट को आम्रगंधी हरिद्रा का चूर्ण दिया सुबह शाम लेने को, तो सच में फायदा हुआ। जो आप बोल रहे हैं वो सही है। अब विरुद्ध अन्न बंद कराए तो हो जाता है ठीक। हाँ सर, थैंक हेलो यू। हाँ जी, बोलिए सर, मैम। ये आम्र हल्दी, ये वही अम्बा हल्दी बोलते हैं हाँ जिसको, हाँ, वही है? जी जी। तो सर ये जॉइंट पेन में भी यूज करते हैं ना, आई हाँ थिंक? जी, करते हैं। और पित्त शामक भी है, मींस हाँ जॉइंट वात कफ नाशक भी है, मींस हाँ त्रिदोष नाशक है ये। हाँ, और बच्चों को भी देते हैं, इम्यूनिटी बहुत अच्छा बूस्ट कर देता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप लोग ना एक ग्रुप में रिक्वेस्ट करें कि द्रव्य गुण का एक लेक्चर तो होना चाहिए हफ्ते में। बिल्कुल सर, होना चाहिए। हाँ ना। एक्चुअली ये जो आप बता रहे हैं कि परांठा, दही और चाय, ये हमारे पंजाबी ट्रेडिशनल में ज्यादा चलता है ये सब। और दूसरा एक ये है कि जैसे हम वो उत्पम बनाते हैं तो उसमें कर्ड का यूज होता है। जैसे इडली बनाई है हमने, सूजी से बनाते हैं हम लोग, तो उसको हम हीट करके तवे पे बनाते हैं, जैसे भी बनाते हैं, इडली मोल्ड में बनाते हैं, तो वो भी संयोग विरुद्ध है क्या सर? जैसे दही को हाँ, गर्म नहीं करना चाहिए? दही को गर्म कर सकते हैं, दही से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं सर, ये पढ़ा तो है हमने कि दही को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। रोज रोज अगर खा आयुर्वेद रहे हैं, रोज रोज खा रहे हैं दही को गर्म करके, ये संयोग विरुद्ध नहीं, संस्कार विरुद्ध नहीं होगा। हाँ जी, ये संस्कार विरुद्ध, तो फिर हमें हाँ। नहीं बनाना चाहिए फिर ये अगर इडली आप कढ़ी उत्पम बना रही है विपम। तो दही का यूज करती है ना, कभी कभी कढ़ी हाँ खाए जी। तो ठीक है, लेकिन अगर रोज रोज खा रहे हैं, संस्कार विरुद्ध चीजें रोज रोज खा रहे हैं, तो उससे त्वचा की बीमारियां होती हैं। और एक सर, हमारे जैसे गुरुद्वारे में हमारे लंगर वगैरह बनता है तो उसमें उड़द की दाल भी होती है और दूध वाली खीर भी होती है, तो हाँ, ये भी संयोग विरुद्ध है। विरुद्ध है ना सर? हाँ, हमारे तो ये उसमें भी, लोग, ये तो बहुत कॉमन चलता है सर, ये हमारे यहाँ हमारे तो। इधर भी कई पहले के जमाने में जब बर्थडे वगैरह मनाते थे, तो खीर भी खिलाते थे, सब्जी और पूड़ी भी खिलाते थे। तो ये दूध का खीर अगर कोई खाएगा और नमक भी खाएगा तो विरुद्ध है सब। तो हम लोग सर ये तो विरुद्धन अभी तो भी फिर इस होता है। हिसाब से खाते ही हैं। हाँ, तो हाँ विरुद्ध सर, ये है। तो होता है ना, जब कोई मेहमान आता है तो हम लोग फिर वो खीर भी बनाते हैं और वो सब्जी भी बनाते हैं, उनको तो वो बोलना चाहिए खिलाते भी कि हैं आप उनको। खीर बाद में खाइए, 1-2 घंटे के बाद खाइए, और सब्जी ओके। पूड़ी पहले खा लीजिए। और ना, जो ये वड़ा पाव आप लोगों ने खाया है क्या? वड़ा पाव कैसे बनाते हैं यूट्यूब में देखिएगा। मैदा लेते हैं, उसमें दूध डालते हैं, फिर नमक डालते हैं, फिर उसको फर्मेंट करते हैं। तो दूध और नमक जा रहे, जो लोग वड़ा पाव रोज 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 खाते हैं उनको स्किन का प्रॉब्लम होता है। सर केक में भी तो दूध भी डलता है, दही भी डलता है, नमक भी डलता है, सब डलता है सर, केक हाँ बनाते हैं तो। हाँ, तो इसलिए तो दुनिया में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इतने एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, सभी लोग बीमार हैं। यस सर। हॉस्पिटल में आप देखिए ना, कोई भी सीजन में जाए सब भीड़ लगी रहती है, क्यों रहती है? लोग का खान पान ये सब है, विरुद्ध चीजें खाते हैं। और अगर बोल दिया ना कि ये मत खाओ, तो और लोग खाएंगे वही चीजें। मना क्यों किया, और खाएंगे। जी, और हेलो। किसी को कुछ बोलना है? जी गौतम जी सर। बोलिए सर। सर
सर ये उड़द का जो यूज है इसमें क्या है कि जो मल इससे अच्छा बनता है सर। ये मेरा पर्सनल ऐसा रहा कि जब तक मैं उड़द का मेरे घर से बन के आया था सर, वो थोड़ा सा यहाँ पे हॉस्टल लाइफ में हम लोग कुछ कुछ लेते रहते हैं, तो उस प्रकार से वो बन के आया था, तो मैं उसको ले रहा था सर। तो उसके बाद मुझे थोड़े से स्पाज्म और चेस्ट पेन चालू हो गए थे केवल उड़द के प्रयोग से सर। तो इस पे कुछ प्रकाश डालिए। उड़द तो बहुत गुरु होता है ना, ऐसे बोला है स्वभाव विरुद्ध। आपके अग्नि मंद है और आपने बहुत ज्यादा उड़द खाया तो ये आपका अग्नि को मंद कर देगा, और फिर सर अग्नि मंद होगा, आम होगा तो फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे। भूख तो बहुत खुलकर लगती है सर। अच्छा, नहीं उस दिन आपने कुछ ज्यादा खा लिया होगा। हाँ सर, ज्यादा तो हो जाता है मात्रा में। तो ऐसा 2-3 दिन तक जब मैंने लगातार किया तो उसके बाद ये मुझे ऐसा समझ में आया, चेस्ट पेन भी हुआ। इवन मैंने कार्डियक मार्कर्स भी करा लिए थे सर, क्योंकि उस समय एलोपैथी का चल रहा था। तो उस समय दिमाग ऐसा था कि इन्वेस्टिगेशन सारे करा लेने चाहिए, और जो चीजें, तो कार्डियक मार्कर्स भी सर ऊपर नीचे आ गए थे। वही ना, और इसीलिए भी आयुर्वेद में चेंजेस आ बोलते गए थे हैं सर। कि गुरु चीजें न खाएं। गुरु चीजें ज्यादा न खाएं, जो अग्नि को उपहत करे वो चीजें खाने से बीमारियां होती है। और रसव स्रोतस की दृष्टि होगी, रसव स्रोतस की दृष्टि होगी तो रसव स्रोतस का मूलस्थान हृदय है। कोई भी चीजें हैवी खाएंगे तो हार्ट पे वो प्रेशर आएगा ही। जी सर, धन्यवाद सर। सर इसको खाने का कोई तरीका, किस प्रकार से उसको खाया जाए? कुछ ऐसा किसी चीज में संस्कार किया जाए, या कुछ उसके आप साथ में सब कुछ दीपनार्थ खाइए, आप द्रव्य लिए सब जाए? कुछ खाइए लेकिन कम खाइए और कभी कभी खाइए। उड़द जो है अभिसंधि होता है, गुरु होता है, उसको रोज नहीं खाना है और मात्रा कम रहना चाहिए। उड़द को बहुत ज्यादा जी गुरु सर। होता है। जी जी जी। जी जी, धन्यवाद सर। जी। धन्यवाद सर। इस दुनिया में सब चीज औषधि है, सब चीज विष भी है। हम किस तरह से खा रहे हैं। अगर आप नमक भी ज्यादा खाएंगे तो वो जहर है, चीनी भी ज्यादा खाएंगे तो जहर है। हर चीज का अति सर्वत्र वर्जित है, ऐसे बोला है। और अगर नमक नहीं खाएंगे, सोडियम की कमी से भी बीमारी होता है। नहीं भी खाना वो भी बीमारी करता है, ज्यादा खाना वो भी बीमारी करता है। जी बिल्कुल सर। सर इसी प्रकार से सर एक और चीज सुनने में मिली थी, 2-3 लोगों ने ऐसा बोला कि जो जॉइंट्स पेन और बाकी चीजों के लिए जो लोग यूट्यूब पर देखकर और आयुर्वेद को देखकर वो कुछ भी जो करते हैं, तो उसमें सर मेथी का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने से बीपी उनका शूट कर रहा था सर, बहुत ज्यादा। बीपी शूट करता है, ज्वाइंट पेन और बढ़ जाता है, रुक्ष गुण बढ़ता है तो। और जी जी मेथी सर। होता है उष्ण होता है, तो बीपी बढ़ेगा ना, रक्त की दुष्टि करता है वो। जी सर। जी जी धन्यवाद सर। जी। जी सर। और किसी को कुछ बताना है बताइए सर। और आप लोग ना ग्रुप में लिखिए, हर हफ्ते में एक द्रव्य होगा। अब द्रव्य गुण का भी हम पढ़ाई करेंगे और रस कल्पों का भी पढ़ाई करेंगे। और जो आप लोग की डिमांड होगी उस टॉपिक पे बात करेंगे हम। जी। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, पूछिए, बताइए प्लीज। सर ये मतलब गुगुल और शिलाजीत, मतलब इधर पढ़ा है मैंने एक जगह कि वाग्भट के अनुसार मतलब सभी प्रकार के विद्रदी में चिकित्सार्थ गुगुल प्लस शिलाजीत मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब। जी, ये आपने कभी अनुभव लिया है क्या मतलब इसका भी? 100%, 100%। गूगल कल्प जो रहता है वो तो सबसे अच्छा रहता है, त्रिदोषज्ञ रहता है। और शिलाजीत भी अगर अच्छा ओरिजिनल मिल जाए, शिलाजीत तो बल दे देता है, क्लेद को दूर करता है, प्रमेह व्याधि में बताया। प्रमेह के हर व्याधि, हर कॉम्प्लिकेशन में शिलाजीत का प्रयोग बताते हैं। यहाँ महेंद्र सर हैं। सर आप बताइए ना, हम शिलाजीत के बारे में कुछ बता रहे थे एक दिन। डॉक्टर महेंद्र सर शायद खाना खा रहे हैं। शिलाजीत जो है ना वो सबसे अच्छा है, रसायन है, आंखों के लिए अच्छा है, पूरे बॉडी के लिए अच्छा है, रक्त वाहिनियों के लिए अच्छा है। महेंद्र सर आएंगे तो वो बताएंगे और अच्छा। ठीक है, अभी सुनिए, क्या है ना, अभी हम सेशन बंद कर देते हैं क्योंकि टाइम हो गया है और मेरे पेशेंट आए हैं बहुत सारे, उनको ट्रीटमेंट लेना है नस्से वगैरह। पंचकर्म बाकी दिन में होते हैं और रात को मेरे सारे पेशेंट नस्से के लिए ऐसे लाइन लगा के आते हैं। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब हम कल सुबह मिलेंगे 7 बजे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर। थैंक यू।